नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे क्या, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, उसे समझते हैं। चलो आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो वो हम एक बार पढ़ते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग और साइकिल। तो कहने का मतलब सिंपल सा, देखो समझाने की कोशिश करता हूं कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन थे, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स का अगर कार्बन के एटम अगर रिंग की फॉर्म में अगर आपने आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। समझने के लिए एक चीज समझा देते हैं। देखो कि मैंने कहा कि मेरे पास थे एक कार्बन, दो कार्बन। ठीक है, ये दो कार्बन थे। अब दो कार्बन है तो इसके साथ हमें बॉन्डिंग करनी होगी भाई। मैंने कहा है इसको कार्बन के साथ चार बॉन्डिंग होती है, तो हमें तीन हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तीन ये रहे और एक चार। इसी तरह से एक यहां पर है तो यहां पर लगाएंगे। समझना मैं क्या, इसका हमने एक नाम दिया क्योंकि दो कार्बन है, तो हमने क्या बोला गया, दो कार्बन है तो सर इसे बोल देंगे हम इथ। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। यही बात थी जी। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि सी एन और एच जितने होंगे इसके डबल से क्या होंगे, दो ज्यादा होते हैं। ठीक है, सी देखते हैं यहां पर कितने हैं, दो हैं। और एच कितने हो जाएंगे, तीन और तीन छह, दुगने से दो ज्यादा, तो एच हो जाएंगे छह। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो अभी देखो समझना, अभी किसी किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो फिर दोबारा से हम एल्केन पे आ गए, ऐसा क्यों? अभी जो यहीं से बात बनेगी भाई, सब चीज यहीं से बनेगी। मैंने ये कहा था कि अगर ये तो होगा हमारे पास हो गया अल्केन, क्या हो गया अल्केन। अगर मुझे अल्कीन बनाना हो तो एल्केन, एल्कीन कैसे बनेगा भाई? तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्डिंग हो जाती है। ये सिंगल बॉन्ड था, कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन। ये डबल बॉन्ड बना कैसे? जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां पर सब जगह सिंगल सिंगल थे। अगर मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया यहां से, ठीक है, हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हटा दिया। क्या बात समझ में आई? अगर मतलब कि कहने का मतलब हम इसे हाइड्रोजन देते रहते, अगर सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन दिए, जितनी बॉन्डिंग थी उतने हाइड्रोजन मिल गए, तो इसने अल्केन बना लिया। अगर ये हाइड्रोजन नहीं मिले होते तो क्या करता, तब ये क्या करता, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता और एक और बॉन्डिंग बना देता, क्योंकि दो हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। दो हाइड्रोजन कम होता तो क्या बनाते भाई, समझो, ये हो जाता है यहां पर इसकी आपस में बॉन्डिंग हो गई और यहां पर हो गए एक एक हाइड्रोजन कम हो गया। ठीक है, यहां पर एक एक हाइड्रोजन कम हो गए, इसमें से एक और इसमें से कम, तो दो कम हो गए। और इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये दो जो एक्स्ट्रा थे ना वो हो जाएंगे अब क्या, 2n। ठीक है, n अगर c अगर n है तो h हो जाएंगे 2n। ये हमने बात की थी। ठीक है, इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। अगर मान लो यहां पर ये दो कार्बन थे, अगर यही कार्बन अगर मैं बोलता कि तीन होते, तीन होते, तो इसको अगर हम पहले सिंगल बॉन्ड की बात करते तो क्या होता, ये रहा, एल्केन की बात करते। ठीक है, अल्केन की बात करते। ठीक है, अगर मैं ये दो हाइड्रोजन कम करता हूं, इसमें से हटा देता हूं, तो ये दो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, हाँ कि ना? तो बन जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड है तो बन जाएगा प्रोपेन। ये दो हाइड्रोजन नहीं मिलते तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते तो क्या बन जाता, प्रोपीन। ठीक है, ऐसे इसके साथ भी करता, ये भी हट जाते तो क्या हो जाता, तब भी ऐसे ही हो जाता। ठीक, लेकिन देखो अगर ये हाइड्रोजन कॉर्नर पे जो लगे हैं, अगर ये हट जाए किसी कारण, क्या हो जाए, ये जो कॉर्नर पे हट जाए, जैसे यहां से भी हमने अगर बोले कि इनकी जगह अगर ये हटाए तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां से अगर मैं कॉर्नर से हटाता हूं, क्या करता हूं, कॉर्नर से ये हाइड्रोजन अगर मैं अलग कर देता हूं, ठीक है, ये हाइड्रोजन कॉर्नर से करती है, अब क्या होगा, ये भी आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा हमारे पास सी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। हुआ समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? कहने का मतलब जो मेरे पास प्रोपेन था, अगर वो हाइड्रोजन अगर इनके कहीं बीच में से अगर हाइड्रोजन कम होते हैं तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन अगर मैं साइड के जो कॉर्नर के थे, अगर वो ही हटा दूं दोनों साइड से, तब क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से खत्म, यहां से खत्म, तो ये दोनों भी तो बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये आपस में इस तरह से बना लेंगे कि ये दोनों आपस में कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरह से एक हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस क्लोज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो यही होगा।
तो ये हमारे पास क्या था, अब ध्यान से देखना कि ये अभी तक क्या था हमारे पास। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, अरे रुक जा यार, क्या है भाई, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां था, ये हाइड्रोजन मैं यहां ले आता हूं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था, क्योंकि ये अल्केन था, इसका फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला, सी जितने होंगे और ये H2N+2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर गौर से देखोगे तो जितने सी हैं, अगर मैं सिंपल सा ये इन दोनों H के बारे में बात नहीं करता, जितने सी हैं उसके दुगने क्या है, H है ना, एक ये रहा सी, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक सी ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक सी ये रहा, एक H, एक H। बस ये कॉर्नर वाले इन कार्बन एटम ने ही थोड़ा सा फार्मूले को गड़बड़ किया था। क्यों किया था, सब जगह डबल डबल था, आसान जिंदगी हो जाती है, डबल डबल हो जाता। लेकिन इसके पास क्या है, यहां पर डबल, यहां पर ट्रिपल, यहां पर ट्रिपल। क्यों, क्योंकि ये भी कॉर्नर पे है और ये भी कॉर्नर पे है। कितनी बड़ी चेन बना दो आप, कितनी बड़ी चेन, तब भी क्या होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रेट चेन है, तो लास्ट में क्या होगा, कॉर्नर वाले पर ही 3 आएंगे। तो अगर ये 3 है, एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं कहता हूं ये एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा ये रहा और एक एक्स्ट्रा ये रहा, ये दोनों एक्स्ट्रा मिलकर ही ये फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। और इसमें ये डबल जो लिखता है 2, ये यहीं से आता है भाई। ये ना होते तो क्या होता, जितने सी थे उतने डबल हो जाता, लेकिन ये तो कॉर्नर के थे, ये एक्स्ट्रा आ गए। अब साइक्लो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनने में क्या होगा कि मेरे पास अल्केन था, क्या था, अल्केन था। ये क्या था, इसे हम बात करें 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो बोल देंगे एन। अब इन 3 कार्बन ने मिलकर यहां बना दिया, क्या बना दिया, ये बना दिया। कैसे बनाया, ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए। अगर 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे, हट जाएंगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं कहूंगा जितने सी होंगे, ये दो हटे तो हैं, 2 हाइड्रोजन हटा दिया हमने, तो इसका मतलब जितने सी होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे, उसके डबल हो जाएंगे H। तो मैं लिख दूं डबल H। और इसीलिए साइक्लो हाइड्रोकार्बन का अगर वो एल्केन है, एल्केन ग्रुप का है, तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये बन जाएगा। तो अब फॉर्मूले में कोई गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। आप चीजें समझ कर अगर करोगे तो आपको कोई रटने वाली बात नहीं है, या रटने का कोई मामला है ही नहीं भाई। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, अब देखो यहां पर भी 3 थे, यहां पर भी 3 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो बोल देंगे एन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अब रिंग बन चुका है, साइकिल बन चुका है, तो साइकिल जब भी आएगी या रिंग बनेगा, क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसके लिए यूज करेंगे क्या, साइक्लो। क्या करेंगे, साइक्लो। और ये पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया बात, ये साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन से पहले साइक्लो लगा देंगे तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। साइक्लो लगाने का मतलब है ये क्लोज्ड फिगर बन चुकी है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। इस तरह से यहां पर भी बात बन गई। क्या ये बात समझ में आई? आज के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि साइक्लो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब मैं बोलूं कि साइक्लो हाइड्रोकार्बन कितने कैटेगरी में बांट रखे हैं, तो उन्हें भी समझ लेते हैं भाई। तो टाइप ऑफ साइक्लो हाइड्रिक हमारे कार्बन जो है क्या होगा भाई, देखो पहला हम कह सकते हैं साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्काइंस। जैसे नॉर्मल जो हमारे पास था एल्केन, एल्केन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन, यही था भाई हमारे पास। कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यही चीज बन जाएगी। बस हम अगर हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास साइक्लो स्ट्रक्चर होगा, या हमारे पास कहते हैं क्लोज स्ट्रक्चर होगा, तो इनसे पहले बस लग जाएगा क्या, साइक्लो। क्या लग जाएगा, साइक्लो। तो साइक्लो एल्केन, गैप नहीं होगा ना, ये बड़ा होगा, इसको मैं हटाकर क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन, ठीक है। यहां पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन क्या दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहां पर कॉर्नर पे भी H लगे थे, तो दोनों H हटाने के बाद साइक्लो बनाए। यहां पर कॉर्नर पे H लगे थे, दोनों हटाने के बाद बनाए, दोनों हटाने के बाद बनाए। इसका मतलब जो भी जनरल फॉर्मूला होगा इनका, जनरल फॉर्मूला होगा इनका, बस साइक्लो जैसी आएगा तो आप इस जनरल फॉर्मूले से 2 माइनस कर दोगे। क्या करोगे, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है, इस जनरल फॉर्मूले में से हम क्या करेंगे, बस 2 माइनस कर देंगे। अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा।
जैसे इसका क्या होता है हमारे पास CnH2n प्लस में 2 होता है ना, तो इसमें से 2 हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास CnH2n। अगर मेरे पास ये इसका फॉर्मूला होता है CH2n, जितना Cn है उतना उसका डबल होता है, यहां उसमें से भी कम हो जाएगा CnHn-2। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर मेरे पास क्या था, यहां पर अगर हम बात करते हैं एल्काइन की तो ये होता है -2, और इसमें से भी 2 कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CnH2n। 2 पहले से कम है, 2 और कम कर देंगे तो -4 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास जनरल फॉर्मूले आ गए इनके अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के। कब, जब ये क्लोज रिंग होगी तब हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो अल्काइन पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ भाई? एक आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब तुम्हें इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक स्पेशल केस पढ़ना है जो है बेंजीन। उसमें से आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं और आने की उम्मीद भी रहती है, तो इसलिए आपको एक बेंजीन पढ़ना है, वो मैं इसे पढ़ा दूंगा। तो क्या ये बात समझ में आई? सिंगल बॉन्ड होगा साइक्लो एल्केन, डबल बॉन्ड होगा साइक्लो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो साइक्लो एल्काइंस होगा। जनरल फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ा है वो मैंने आपको बता दिया है। चलो हम बात करते हैं जनरल रूल्स की। तो क्या है जनरल रूल्स? सिंपल सा देखो, अभी हमने जो बता दिया वही कि भाई नाम से पहले क्या लगाना है, साइक्लो लगा देना है, और बाकी जैसा ओपन चेन का हाइड्रोकार्बन होता है बिल्कुल वैसे ओपन हाइड्रो जो हमारे पास ओपन चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, मतलब कि हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कहते हैं ना भाई, उसके नाम जो होगा वही होगा, बस उससे पहले साइक्लो लगा देंगे, हमारे पास क्लोज रिंग का, या कह सकते हैं हम साइक्लो हाइड्रोकार्बन का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का हमारे पास नाम निकल जाएगा। जनरल फॉर्मूला ये हुआ है, क्यों हुआ है ये मैं आपको बता चुका हूं। पहले पढ़ लेते हैं साइक्लो एल्केन के बारे में। तो साइक्लो एल्केन का मतलब है, अच्छा मैं बोलता हूं साइक्लो, हम जब भी साइक्लो वर्ड आएगा तो साइक्लो अगर हाइड्रोकार्बन बनाना तो कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी? देखो मैं कहता हूं कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, क्या एक कार्बन का एटम क्या एक क्लोज रिंग बना सकता है? तो आंसर होगा सर नहीं। क्या मेरे पास 2 अगर कार्बन लेता हूं, 2 कार्बन एटम लेता हूं, क्या ये क्लोज रिंग बना लेगा? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इन 2 कार्बन से आप क्लोज रिंग बना ही नहीं सकते भाई, क्लोज रिंग बना ही सकते, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब कम से कम मुझे कितनी चाहिए, कम से कम 3 कार्बन एटम चाहिए होंगे जब क्लोज रिंग बनेगी। तो अगर मैं 3 कार्बन लेता हूं तो इसकी बॉन्डिंग इससे कर देता हूं, इसकी बॉन्डिंग इससे कर देता हूं, इसकी बॉन्डिंग इससे कर देता हूं, तीनों बॉन्डिंग हो गई। लेकिन कार्बन की बॉन्डिंग हो गई कार्बन से, अब हाइड्रोजन भी सेट कर लेना भाई। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 1 2। अगर 2 बच चुके हैं तो ये 2 की जगह खाली होगी और यहां पर लगा देंगे हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर 1 2 इसके साथ 2 की हो चुके तो 2 हाइड्रोजन की जगह बना देंगे, ये लो जगह बन गई। और इसके साथ 1 और 2 ये 2 बॉन्डिंग हो चुकी है, तो इसके साथ क्या होगा, ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, इस कार्बन के साथ 4, इसके कार्बन के साथ 4, इस कार्बन के साथ 4 हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास साइक्लो क्या मिलेगा। देखो पहले हम बात करेंगे क्लोज रिंग है तो लिख दो साइक्लो, क्या लिख देंगे, साइक्लो, साइक्लो। फिर देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप, क्या लिख देते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। और दूसरी इस बात से ये समझ में आ गया कि कम से कम पहला मेंबर अगर मैं साइक्लोहाइड्रोकार्बन में लूंगा तो कम से कम मेरे पास क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो प्रोपीन अगर डबल बॉन्ड है, और साइक्लोप्रोपाइन अगर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ठीक है, तो कम से कम मेरे पास प्रोप से बनेगा तो 3 हाइड्रोकार्बन चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ना तो इसका साइक्लोमीथेन बनेगा, है ना, ना साइक्लो ब्यूटे हमारे पास क्या होता है, इथेन बन पाएगा, साइक्लो कम से कम प्रोपेन बनेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो और भी एग्जांपल लेना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि 4 का लेते हैं, 1 2 3 4, मैं यहां से बॉन्डिंग कर देता हूं। ठीक है, बॉन्डिंग कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए तो इसके साथ 2 बॉन्डिंग, तो यहां पर 2 कार्बन लगा देंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन यहां लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन यहां लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन, और यहां लगा देंगे 2 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 4 4 बनाने हैं भाई, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 कार्बन के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, क्लोज फिगर है तो लिख देंगे साइक्लो, 4 बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, और बता दिया जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूले से बनता है। तो कैसे बनेगा भाई, सिंपल सा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है अल्केन के हाथ से, अल्केन को क्यों उसमें 2 एक्स्ट्रा थे,
हाइड्रोजन, क्योंकि वो कॉर्नर पे थे, कॉर्नर से हटे होंगे तब जाके ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, तो 2 हाइड्रोजन कम कर देना, इसका मतलब जितना C होगा उसका डबल हो जाएगा क्या, H, तो N है तो ये 2N हो जाएगा, ठीक है। या कार्बन 4 है तो मैं लेता हूं कार्बन 4 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, H हो जाएंगे 8। यहां कार्बन 3 थे तो 3 कार्बन है, इसका डबल क्या हो जाएगा, H हो जाएंगे 6। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमने यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल, ओपन चेन प्रोपेन, ओपन चेन प्रोपेन का मतलब क्या होगा, जैसे मैं ओपन चेन के लिख देता हूं कि 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे हम, इसे बोल देंगे प्रोपेन, और इसका क्या होगा C3H8, और अगर यही साइक्लिक फॉर्म में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, और ये तरह। बात समझ में आ गई। चलो तो अभी देख लेते हैं साइक्लो एल्कीन्स के बारे में, जहां डबल बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्डिंग होगी तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, एक कार्बन और ये रहा मेरे पास कार्बन, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है, सबके जगह पहले सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड हो गई। अब सिंगल बॉन्ड के साथ मुझे क्योंकि डबल बॉन्ड पे काम करना है तो मैंने लगा दिया, मान लो यहां पर डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड लग गया, तो अब इसकी करेंगे क्या, एक कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो ये हो गए 1 2 और इसके बाद 3 है, तो 3 हो गए, तो यहां पर एक हाइड्रोजन बचेगा, जगह बच रही है ना, एक हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 यहां है तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहां लगा दिया, और यहाँ पर 1 और 2 है तो 2 हाइड्रोजन की जगह बची है, यहां पर लगा देंगे ये, और नाम क्या होगा, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, क्योंकि ये क्लोज रिंग है तो लिख देंगे साइक्लो, क्या लिख देंगे साइक्लो। और उसके बाद कितने बॉन्ड है, कितने कार्बन है, कार्बन की बात करें तो कितने कार्बन है, तो हम लिख देंगे कितने, 3 है तो लिख देंगे प्रोप, और बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लगा देंगे इन, तो बन जाएगा साइक्लोप्रोपीन। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन। लेकिन अब मान लो इसका एडवांस करना है, जैसे मान लो मैं यहां पर इस हाइड्रोजन के जगह ना लगा, इतना देखो पेपर में इतना ही कर लोगे तब भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां तक कर ही लिया है तो थोड़ा सा आगे समझ लोगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी होगी, अगर समझ सकते हो तो, ठीक है। मान लो मैंने कहा है कि इसकी हमें 4 बॉन्डिंग करनी थी, 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, एक मैंने लिया यहाँ पर, और इस बार मैंने क्या सी के साथ क्या लगा दिया, कार्बन से कार्बन बॉन्डिंग कर दी, कार्बन से कार्बन अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन भी मैच कराने पड़ेंगे, तो एक बॉन्डिंग इसकी हो गई, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसा लगा सकता हूँ, इसे हम ब्रांच बोलते हैं। चाहे मैं ऐसे लगाऊं, चाहे आप इसकी जगह क्या लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पर H कितनी है, 3 लगा दो, ठीक है। चाहे आप इसे 3 अलग अलग दिखा दो, चाहे ऐसे दिखा दो, इसका मतलब ये क्या हुआ, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि अगर मैं कहता हूं कार्बन के साथ चारों जगह हाइड्रोजन लगा दे, क्या लगा दे, चारों जगह हाइड्रोजन लगा दे, तो क्या होगा, इसे बोलेंगे क्या, एक कार्बन है ना मिथ, सिंगल बॉन्ड है ना एन, तो मिथेन बन जाता है। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को हटा दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल, क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये बात हमने पढ़ ली है भाई, मिथाइल, हाँ मिथाइल, ठीक है, ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, है तो मिथाइल ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। अब आपको इसका नाम देना हो, इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, समझो। पहली बात, मिथाइल ग्रुप, या हम कहेंगे इसे, ये हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन है, क्या है, ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच है। अगर ब्रांच है तो ब्रांच अगर कहां पर पहले लगी है उसकी पहले बतानी पड़ेगी पोजीशन, क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशन, ठीक है। दूसरा, पोजीशन बतानी पड़ेगी, और जब भी पोजीशन की बात आएगी, आपके पास साइक्लोहाइड्रोकार्बन है तो उसमें डबल बॉन्ड जो होगा ना वो पढ़ा जाएगा क्या, 1, उसकी पोजीशन क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इधर लिख दो, इधर लिख दो, आप जैसे मर्जी यहां लिख दो, ठीक है। आप मान लो ये वाले लिख दिया हमने, डबल पोजीशन, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इसको पोजीशन मानेंगे 1, और जब 1 मानेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले लिखना है हमें पोजीशन, तो मैंने कहा यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया। अब उसके बाद हमें वर्ड लिखना है, नंबर के बाद वर्ड लिखना है, तो हाइफन लगाते हैं, हाइफन लगा दिया। अब इस 1 जो पोजीशन है इस पर कितने, मैं इसे 1 मानता हूं तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसा बोल सकता हूं, है ना। लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बस अभी समझना, ठीक है भाई। चलो, तो मैंने 1 बोल दिया, अब 1 के बाद क्या होगा, हाइफन लगेगा क्योंकि लिखना है। अब इस 1 पर कितने कार्बन की वो है, चेन है, मतलब ब्रांच है, तो सर एक कार्बन की, और एक कार्बन की ब्रांच को क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये बात तो आपको पता है, सर मैंने लिख दिया मिथाइल, ये लिख दिया मैंने मिथाइल, ठीक है। अब उसके बाद आती है कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है मेन चेन में, तो 1 2 3 है सर, 3 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप। आप प्रोप लिखोगे, लेकिन उससे पहले आपने समझना सर प्रोप तो है, लेकिन साथ में क्या है, एक क्लोज चेन भी है, क्या है, क्लोज चेन है। ये क्या है, आपस में एक हमारे पास क्लोज चेन है, और क्लोज चेन के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, क्या करता, साइक्लो, क्या करा था, साइक्लो। तो क्लोज है इसलिए हमने लिखा साइक्लो,
और 3 हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो उसे लिखेंगे क्या, उसे लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। ठीक है, दूसरा इतना हो गया 1, क्योंकि मिथाइल की पोजीशन 1 है, जिसकी पोजीशन 1 थी वो मिथाइल था, और क्लोज है तो साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोप। ठीक है, अभी बॉन्ड कौन से है, डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी पड़ेगी। डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, मैंने कहा है डबल बॉन्ड को हमेशा 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 पोजीशन मानेंगे 1, तो यहां लिख देंगे हम 1, और क्योंकि वर्ड के बाद नंबर लिखते हैं तो हाइफन लगाते हैं, और फिर नंबर के बाद हाइफन लगाएंगे, और ये कौन सा है, 1 पोजीशन पे क्या है, कौन सा बॉन्ड है, 3 है सर, तो इन लगा देंगे। ये मेरे पास बन जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो प्रोप 1 इन। हालांकि इतने बड़े की आपको पेपर में जरूरत है नहीं, है ना, पर लेकिन आगे तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये हमारे पास हो गया डबल बॉन्ड का। आप कोई भी और यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे। क्या बात समझ में आ गई, चलो आगे पढ़ लेते हैं। इसी तरह, अच्छा देखो सुनो, इसी तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड का भी बना सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड का दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड का बनाना चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। जैसे मान लो मैं कहूं ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं यहाँ पर। ये लो, जैसे मान लो मैंने कहा है ये मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया 1 2 3 बॉन्ड बना दिए। अब क्या होगा, देखो यहाँ 3 बॉन्डिंग हो चुकी है, कार्बन को चाहिए 4 बॉन्डिंग, 3 ये रही, 1 ये रही, 4, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हाइड्रोजन लगेगा नहीं। 3 यहाँ है और 1 ये रही, 4, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। 1 और 1 2 लग चुके हैं, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और इसी को क्या बोल देंगे हम, इसी को बोल देंगे क्लोज्ड है तो साइक्लो, साइक्लो क्लोज्ड है तो साइक्लो। और उसके बाद कितने कार्बन है मेन चेन में, 3 है, तो 3 को बोलेंगे प्रोप, प्रोप। और सिंगल क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बोल देंगे क्या, आइन। क्या बोल देंगे, आइन, प्रोप आइन, साइक्लो प्रोपाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो भाई, अब पढ़ लेते हैं बेंजीन को। तो बेंजीन को देखो भाई, बेंजीन है, और बेंजीन को हम अलग एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं कीक्यूल स्ट्रक्चर। कीक्यूल स्ट्रक्चर, अब ये कीक्यूल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, पहले इसे भी समझेंगे। कीक्यूल स्ट्रक्चर या बेंजीन बोलो या कीक्यूल स्ट्रक्चर बोलो, बात एक ही है। अच्छा, इसके डिस्कवर की बात करें तो ये क्या था, डिस्कवर्ड बाय माइकल फराडे, फराडे साहब ने। कब किया था, तो किया था 1825 में। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये, अगर ये माइकल फराडे ने अगर इसकी खोज की थी, ठीक है, इसकी खोज की थी, तो फिर इसका नाम क्यूक्यूल क्यों पड़ा, क्यूक्यूल स्ट्रक्चर क्यों पड़ा भाई। बात तो सही है, ठीक है, कि अगर ये माइकल फराडे ने इसकी खोज की थी 1825 में, तो इसका नाम क्यूक्यूल स्ट्रक्चर क्यों पड़ा, तो उसे भी समझ लेते हैं। उसका क्या है कि भाई इन्होंने डिस्कवर तो कर दिया था, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया। इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, एक हमारे पास और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था फ्रेडरिक फ्रेडरिक अगस्त अगस्त की क्यूल। और इन्होंने किया था प्रपोज, क्या की थी, प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन, तो भाई जो फ्राइडे साहब थे ना, उन्होंने 1825 में ये बता तो दिया, खोज तो कर ली बेंजीन ने, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बता पाए। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए किन्होंने बताया था, फ्रेडरिक अगस्त कीक्यूल ने। और कब बताया था, 1865 में। कब बताया था, 1865 में। ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और इनका ये बड़े फेमस हुए स्ट्रक्चर बताने के चक्कर में। इनकी एक कहानी थी, अब सच है या झूठ है वो कितनी है वो समझ। इन्होंने बताया कि भाई इनको एक सपना आया, और सपने में क्या देखा इन्होंने, कि एक सांप है, एक स्नेक है, और वो अपनी पूंछ खा रहा है, और जो उस पूंछ खाते हुए सांप की जो इमेज थी ना, वो बिल्कुल बेंजीन जैसी दिखाई दे रही है, बेंजीन के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इसीलिए फेमस था। जो ही फेमसली सेड ही गॉट द आइडिया फ्रॉम ए ड्रीम ऑफ द स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल। तो एक सांप को देखा इन्होंने जो अपनी पूंछ खा रहा था, उस वहां से इन्होंने आइडिया लिया, और इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। पहले मैं ये मिटा दूं, ये मिटाने के बाद हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है C6H6, और समझ लेते हैं बेंजीन क्या है। अच्छा, हमारे पास क्या है, मेरे पास है ये 6, मैं लेता हूं 6 कार्बन, तो एक ले लिया, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है जी।
अभी कार्बन ले लिया, इन सबके साथ कार्बन के साथ मैं सिंगल H लगा देता हूं, एक H, 2H और 3H, यहाँ पर 4H और यहाँ पर ये 5H और ये 6H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने कार्बन थे उतने ही H लगा दिए। इसका फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, तो जितने कार्बन उतने H ले लिया। अब देखते हैं बॉन्डिंग, मैंने लगा दिया, चलो मान लिया एक बॉन्डिंग यहाँ कर दी मैंने, सिंगल बॉन्डिंग कर दी। तो अब इस कार्बन के साथ देखते हैं भाई, एक बॉन्डिंग ये हो गई, एक ये हो गई, 2 H की है, तो बची कितनी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग बची, तो 2 डबल बॉन्डिंग कर लेगा ये इस कार्बन के साथ। ठीक है जी, अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन के पास क्या है, 2 बॉन्ड ये हो चुके हैं, तीसरी बॉन्डिंग ये रही, तो 4 होती है, तो एक बची, तो सिंगल बॉन्डिंग यहाँ कार्बन कार्बन साथ कर लेगा। यहां पर देखें तो एक बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 2 हो चुकी हैं, तो बची हैं 2, तो ये 2 डबल बॉन्डिंग कर लेगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2 और 3 हो चुके हैं, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्डिंग यहाँ करेगा। अब 1 और 1 2 हो चुके हैं, तो डबल बचेगी, तो ये बची, डबल बॉन्डिंग यहाँ कर लेगा, और इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम क्या रख देंगे हम, इसे बोल देंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे, बेंजीन। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सी कितने हैं भाई, 6 हैं, तो एच कितने होंगे भाई, 6 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, है ना, कहां से प्रपोज हुआ, किसने इसका डिस्कवर की, ये भी हमने बात कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या किया है, हमने किया है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझाने की, फिर भी उम्मीद रहती है कि डाउट होगा, क्योंकि जिस बच्चे को डाउट होगा वही सीखने की कोशिश करेगा, है ना, वही ज्यादा आगे जाके सक्सेस होगा। तो डाउट भी बहुत जरूरी है। अगर डाउट आते हैं तो अपने डाउट्स को कमेंट में कीजिए, आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं भाई, और पढ़ने के बाद लगेगा डाउट के लिए दोबारा से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से वीडियो भी बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।